हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बोल सकते हो या एम्बेरसमेंट सिचुएशन बोल सकते हो। इन्फोसिस इंटरव्यू में मेरे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फोसिस ने अपने हायरिंग शुरू कर दिया अगेन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर के रोल्स के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर्स के रोल के लिए। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो और अब डायरेक्टली लोगों को कॉल आ रहे हैं। और बाकी मैं इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ कि ये जो इंटरव्यू के लिए कॉल था, मुझे 2-3 दिन पहले एचआर का कॉल आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज मेरा एक्चुअली इंटरव्यू शेड्यूल था। मैंने मॉर्निंग में अपने ऑफिस में स्टैंड अप कॉल ख़त्म किया 10 बजे अराउंड। तो मुझे पता चला 4 बजे इंटरव्यू था। ऑफिस में काम भी बहुत था आज। तो मैंने अराउंड 3:50 तक काम ख़त्म किया। 4 बजे मेरा इंटरव्यू था। मैंने कुछ कुछ प्रिपेयर नहीं था, ऐसे रैंडम बैठा हुआ था। तो मेरे को लगा कि इन्फोसिस का इंटरव्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देता हूँ। वो क्या ही पूछेगा, कुछ खास पूछते नहीं हैं इन्फोसिस इंटरव्यूज़ में। तो मैं बैठ गया। एचआर नहीं, इंटरव्यूअर आया। बेसिकली उसने बताया टेक राउंड होगा ये। अपना इंट्रोडक्शन लिया, मेरे बारे में पूछा, बता दिया। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैंने उसको ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन बताया कि आई एम फुल स्टैक डेवलपर। तो वो उसकी भी एक्सपेक्टेशन, मतलब उसी हिसाब से उसने एक्सपेक्टेशन रखे फिर, क्योंकि मैंने फुल स्टैक बोला है तो उसको लगा कि ये तो फ्रंट एंड के लिए रोल के लिए, लेकिन ये फुल स्टैक है। तो मुझसे उसने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से ये माइक्रोसॉफ्ट का मीटिंग ऐप है, मैं इसमें डिफरेंट लोगों से चैट कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी टैब पे क्लिक करता हूँ तो उसके ऑन क्लिक पे क्या फंक्शन ट्रिगर होता है, क्या होता है। तो मुझे लगा कि ये क्या पूछ रहा है, मतलब मैं एकदम से समझ नहीं पाया। तो मैंने पूछा कि ऑन क्लिक पे क्या कॉल होता है। मैंने बोला ऑन क्लिक पे लिसनर्स होते हैं, और ऑन क्लिक के अंदर जो भी फंक्शनलिटी लिखी होगी वो कॉल होगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं किसी की चैट पे क्लिक कर रहा हूँ। और फिर जैसे हमारा कोई व्हाट्सएप है, तो मैं समझ गया कि ये क्या पूछना चाह रहा है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर व्हाट्सएप वगैरह होता है तो हम लोग जैसे ही किसी पर्सन पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमारा एपीआई कॉल होता है, और एपीआई डेटाबेस से जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, वेब सॉकेट्स बेसिकली कॉल होते हैं, वेब सॉकेट्स कॉल होते हैं। और वेब सॉकेट्स जो रियल टाइम कनेक्शन बना के रखते हैं, वो डेटा वेटा रिट्रीव करके लेके आते हैं, प्रीवियस मैसेजेस या इमेजेस जो भी हैं, और वो दिखता है उसमें। उसने कहा हाँ यही, उसने बोला हाँ ये तो होता है। लेकिन उसने बोला कि वेब सॉकेट्स वाली जो भी एपीआईज होंगी वेब सॉकेट्स में रन करेंगे, उस पर तुम पास क्या करोगे। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कस्टमर आईडी। तो उसने बोला कस्टमर आईडी कैसे पास करोगे। एक यूज़र है, एक्स यूज़र है, लेट से मैं भी चैट कर रहा हूँ उससे, तुम भी चैट कर रहे हो, दोनों हम लोग क्या कस्टमर, उसकी कस्टमर आईडी हम लोग कस्टमर आईडी पास करेंगे, तुम अपनी, मैं उस यूज़र के लिए मान लो कि कुछ कस्टमर आईडी पास कर रहा हूँ उसकी, और दूसरा भी यूज़र भी उसके लिए, तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैंने दिमाग में अच्छा हाँ, मैंने बोला कि कस्टमर आईडी नहीं, सॉरी सर, इंटरेक्शन आईडी हम लोग एपीआई में पास कर रहे होंगे। मैं 10 लोगों से चैट कर रहा हूँ, तो मेरी इंटरेक्शन आईडी हर 10 लोगों के लिए डिफरेंट होगी, और वो हम लोग पास कर रहे होंगे, और उसके बेसिस पे, इंटरेक्शन आईडी के बेसिस पे सर्वर से डेटा वगैरह फैच होकर आ रहा होगा, प्रीवियस चैट्स या जो भी है। तो उसने बोला ठीक है। अब उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये था एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक बहुत सारा, एक कॉम्प्लेक्स था, उसने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिया। एक एरे था, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट काइंड्स के, ठीक है। तो उसमें किसी स्टूडेंट का, लेट से स्टूडेंट के मार्क्स थे या स्टूडेंट का नाम था। तो उसने मुझसे बोला कि इस स्टूडेंट का मार्क्स फाइंड आउट करके दिखा दो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा था, मैंने करने लग गया। मैंने console.log अपने कोड एडिटर पे लिखा। उसके बाद मैंने वेरिएबल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स डॉट लगा करके एक्सेस करने लग गया पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसने उसने बोला था। तो उसने बोला, 1-2 सेकंड वो रुका, उसने 2-3 सेकंड बाद बोला, मैं चेक कर रहा था कि यार ऐसे करोगे, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। मैंने कहा हाँ यार, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, डॉट ऑपरेटर लगा के। मैंने डायरेक्ट वही अप्रोच किया। मैं फिर समझ गया कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं मैप या फ़िल्टर से करूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने लगाया फ़िल्टर वगैरह लगा करके, मैं करने लगा। मैंने थोड़ा सा लिखा ही था, अब थोड़ा टाइम भी लग रहा था, मैं बीच में जो कंफ्यूज हो रहा था एकदम से मैंने इंटरव्यू डायरेक्टली खोला। तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं थी उतनी, मैंने प्रैक्टिस तो खैर क्या, सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अरे मैं थोड़ा सा लिखने लग गया। उसने बोला यार ये जल्दी करो यार, मतलब थोड़ा सा उसने बोला, क्या उसने थोड़ा सा बोला कि टाइम हो रहा है। हो गए थे, 1-2-3 मिनट हो गए थे। तो मेरे को भी लगा यार ये तो एम्बेरसमेंट हो गया, ये तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ जल्दी से, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तो अब सीन ही ख़राब हो गया, अब तो कोई इंटरव्यू देने से फ़ायदा नहीं है, इंप्रेशन ही बेकार पड़ गया। मैंने अपना लैपटॉप का बटन पकड़ा और स्विच ऑफ कर दिया। मतलब अब तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, तो खाली का एम्बेरसमेंट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही था एक फ़नी एक्सपीरियंस, रियल जेएस फ्रंट एंड का इंटरव्यू था ये। तो यही होता है, अगर आप विदाउट प्रिपरेशन किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो, कभी भी ऐसा हो जाता है। और खैर वैसे भी इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं ये इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो TCS है, इन्फोसिस है, ये सब कंपनीज़ आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगती हैं। अगर आपका किसी भी प्रीवियस कंपनी में PF वगैरह का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में PF वगैरह का रिकॉर्ड मेरा नहीं था किसी कंपनी का, मैंने जिसमें 2 साल काम किया उसमें PF मेरा डिडक्ट नहीं होता था, तो ये लोग उस कंपनी उसका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करते। और
अगर आपका किसी का भी कंपनी का पीएफ मिसिंग है तो ये लोग उस कंपनी का एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करते, आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग फॉल्ट बता देते हैं, इन्फोसिस और टीसीएस वाले। तो इन्फोसिस का मैंने पहले भी अराउंड 1 ईयर बैक इंटरव्यू क्रैक कर रखा था, लेकिन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मेरे को उसके बाद सेलेक्ट नहीं किया, बोला आपका डॉक्यूमेंटेशन फेल हो गया। तो ये चीज़ याद रखो, जब भी टीसीएस और टीसीएस इन्फोसिस ये दोनों पक्का कंपनी चेक करती हैं। विप्रो भी है उनमें से, लेकिन विप्रो का मैंने सुना नहीं है उतना, लेकिन टीसीएस इन्फी तो गारंटीड चेक करती है ये। तो ये सब चीज़ याद रखो यार जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, खासकर ये सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का। बाकी टीसी इन्फोसिस का जो मैंने इंटरव्यू दिया है वो आप आजकल चल रही है इन्फी की हायरिंग। जिस किसी को भी डायरेक्टली एचआर का मेल चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं डायरेक्टली एचआर का मेल शेयर कर दूंगा। एचआर का मेल शेयर कर दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आप डायरेक्टली एचआर को अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो, और रिज्यूमे सेंड करने के बाद मे भी हो सकता है आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर दे, आपको कॉल आ जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब और लाइक कर लो यार इस चैनल को, सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत कम है, तो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।